आईनी तरमीमी बिल पहुंचा सेनेट के ऐवान। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। आजम नजीर तारड़ की दरखास्त पर चेयरमैन ने मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की। ऑपोजिशन का शोर शराबा। वजीर कानून ने कहा तमाम जमातों की मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए हैं। मुकदमात अदालत का 40% वक्त ले जाते हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा पूरी दुनिया में ताहयात है। इस टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस टाइटल को वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म को नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत खत्म होने के बाद ये ओहदा खत्म होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपनी हैं। स्ट्रेटेजिक मामलात पर बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। शख्सियात के लिए नहीं, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। आए मिल बैठ कर निकाले हन। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो गए हैं। वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से आज 6:30 बजे सेनेटर्स को मदऊ किया गया है। मौलाना से कौन कौन मिला? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। 27वीं तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे पर मुशावरत की गई। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी इन कराची। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। अब कौन सी तहरीक चलेगी? अब कौन तहरीक चलाएगा? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने तहरीक का ऐलान किया। कल रात से मुल्कगीर तहरीक शुरू हो जाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि आवाम के पास जा रहे हैं, तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं। महमूद अचकज़ई ने कहा हमारी मुल्कगीर तहरीक कल रात से शुरू हो जाएगी। हमारा नारा कैदियों की रिहाई से मुतालिक भी होगा। सत्ताईसवीं तरमीम के गम। PTI की दुहाइयाँ। ऑपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए। हमने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा अभी तक नहीं पढ़ा। सेनेट इजलास में PTI के सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल। कहा जब अपोजिशन लीडर की नशस्त खाली है तो आईनी तरमीम पर बहस मुनासिब नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें बिल को जल्दबाजी में मंजूर कराना चाहती हैं। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा तरामीम इत्तफाक राय के बगैर ऐवान में पेशी जा रही हैं। तरमीम के बगैर मुल्क के लोगों को कैसे इकट्ठा रखेंगे? ऐसे आईनी तरामीम करवा रहे हैं जैसे चोरी कर रहे हैं। आइन और उमरानी मुआहिदा आज दफन होने जा रहा है। गलतियां तो हैं मगर दुरुस्त कर लेंगे। पार्लियामानी कमेटी के चेयरमैन फारूक H नाइक कहते हैं कि JUI का जमहूरी हक है। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में कुछ गलतियां हैं। वज़ारत कानून से उसको ठीक करने का कहा है। कमेटी इजलास आज दोबारा होगा, बहस होगी। NFC अवार्ड में तब्दीली ना ना ना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्टिकल 243 में तरामीम आईनी अदालत की हिमायत का ऐलान। CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। आईनी अदालत बननी चाहिए। मीसा की जमहूरियत में आईनी अदालतों का जिक्र है। मीसा की जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखने चाहिए। हम हुकूमत से राब्ता करेंगे, देखेंगे कि बाकी निकात पर भी इत्तेफाक हो। मीसा की जमहूरियत के दीगर निकात पर अमल हो तो खुश आइंद है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत देखना चाहते हैं। सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सिंध में है। चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम पहले से ज़्यादा मजबूत हो। मौलाना फजलुर रहमान बोले मुखालिफत तो होगी भैया। आर्टिकल 243 में तब्दीली से जमहूरी निज़ाम मुतासर हुआ।
तो मुखालिफत करेंगे। आर्टिकल 243 को पढ़कर कबूल किया जा सकता है, बगैर पढ़े तस्लीम नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम, कहा 26वीं तरमीम ने हुकूमत को 35 शिकें निकालने पर मजबूर किया। अगर वो शिकें अब दोबारा 27वीं तरमीम में शामिल की गई तो उसे पार्लियामेंट और आइन की तौहीन समझा जाएगा। हम सूबों को मजीद बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। NFC अवार्ड में कमी या सूबा इख्तियारात में कटौती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत को हमने कभी आवाम की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम नहीं किया। खींच तान कर अक्सरियत हासिल की जा रही है, उसका नुकसान होगा। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वजीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात बाकू में योम फतह की परेड के मौके पर हुई। पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजबूत करने के आज़म का यादा। वजीर आज़म ने तुर्किया के योम जमहूरिया पर तुर्क सदर अवाम को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती की तवील पुरजोश तकरीबात को सराहा गया। ये तकरीबात दोनों ममालिक के गहरे पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कास हैं। अज़रबैजान में जश्न फतह। अज़रबैजान के में योम फतह की तकरीब, शानदार परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआरके हक में पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। कामयाबियों का जश्न मनाते वक्त हमें मुस्तकबिल पर भी नजर रखनी है। योम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार है। पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान तीनों के दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों ब्रादर ममालिक ने मुतादिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। सदर इल्हाम अलियूफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रजब तैयब अर्दोगान की हिमायत और अज़रबैजान से इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के फौजी दस्ते तकरीब में खुसूसी शरीक हैं। तुर्किया और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया फरामोश नहीं कर सकते। अज़रबैजान को मुबारक हो योम फतह। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान की हुकूमत और आवाम को योम फतह की मुबारकबाद। कहा, अज़रबैजान की फतह मजलूम कौमों के लिए उम्मीद की किरण है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम हक़ के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सुरजानी टाउन में MQM का रोड शो। MQM पाकिस्तान के तहत सुरजानी टाउन में जलसा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब। कहते हैं, सूबे की जानिब से कराची और हैदराबाद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ। 40 अरब का पैकेज आज MQM और उसके गवर्नर की वजह से कराची को मिला। MQM रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म कर रही है। बल्दियाती इख्तियारात का मामला 27वीं तरमीम के साथ शामिल होगा। कराची कल भी हमारा था, आज भी है और हमेशा हक पर उसका ही रहेगा। कराची के मसाइल यहाँ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत शुदा लोगों की वजह से हैं। शहर आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। गवर्नर पंजाब कराची क्यों आए? गवर्नर पंजाब की कराची में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत मुनक़िदा तकरीब में शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, आज से 2 साल पहले मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर था। गैर मुल्की सरमायाकारों को सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। बिजनेस बरादरी को सराहता हूँ कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत है, मिलकर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख के घर खुशी। कराची में सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहबजादी की शादी की पुरवक्कार तकरीब। सदर मुमलिकत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, आसवा भुट्टो की शिरकत। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला स्पीकर उवैस कादिर शाह और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद अराई की भी खुसूसी शिरकत।
मेयर सख्तर अरसलान शेख को शादी की मुबारकबाद दी। तकरीब में मौजूद सियासी और समाजी शख्सियात ने चेयरमैन खालिद आराई से मुलाकात की। तकरीब में सिफारतकारों ने भी शिरकत की। मरियम नवाज की बदौलत पंजाब के नौजवान बदौलत वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब डिजिटल पंजाब चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। IT ग्रेजुएट्स को IT कंपनियों के साथ मुंसलिक करने की शानदार काविश। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप्स दिए जाएगा। IT कंपनीज में इंटर्नशिप से प्रोफेशनल और एक्सपर्ट माहिरीन से इस्तेफादा करने का नादिर मौका मिलेगा। अगर ये डिजिटल मंसूबा कामयाब हो जाता है तो अवाम की मुआशी हालत सुधरेगी और मरियम नवाज की बदौलत पंजाब के अवाम बदौलत के मुजम्मत वज़ीर आला KP के बयान की मजम्मत। मुत्तहदा जमियत अहले हदीस के अमीर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी की वज़ीर आला KP के बयान की मजम्मत। मुआफ़ी का मुतालबा। कहा सुहेल आफरीदी ने मसाजिद के हवाले से बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वज़ीर आला अब किसी पार्टी के आम सियासी वर्कर नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंतहाई अहम सूबे के वज़ीर आला हैं। पाक फौज की हर यूनिट में 5 वक्त नमाज, जुम्मा, नमाज ईदैन और रमज़ान में तरावी का भी अहतमाम किया जाता है। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली मसाजिद की हिफाजत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बयानबाजी से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए। कराची पुलिस के अच्छे दिन आने लगे। कराची में ट्रैफिक पुलिस को एक बार फिर इख्तियारात देने का फैसला। नो पार्किंग और डबल पार्किंग पर अब ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकेगी। रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान भी पुलिस करेगी। शहर में ई चालान सिस्टम के बाद पुलिस को सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने का इख्तियार था। जिन शाहराहों पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब नहीं, पुलिस वहां चालान कर सकेगी। कराची में मलिर हॉल्ट से सुपर हाईवे रोड हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। कमिश्नर कराची की मंजूरी से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची ने मलिर हॉल्ट से सुपर हाईवे तक 2 तरफा सड़क को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक की वजह से कायदाबाद से मलिर हॉल्ट और मलिर हॉल्ट से सुपर हाईवे तक बदतरीन ट्रैफिक जाम रहता था। इसकी वजह से सड़क को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि हिदायत की गई है कि हैवी ट्रैफिक टोल प्लाजा काठौर से M9 सुपर हाईवे इस्तेमाल करे। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 11E और 11G में रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोरी और डकैतियों में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में मोहम्मद हारिस, अली मुआविया, अब्दुल्ला सलीम, काशान फिरोज और मोहम्मद सुफियान शामिल। मुल्जिमान से असलहा, 6 मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। कराची के इलाके लांडी टाउन और दादू चौरंगी के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। 11 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और स्नॉर्कल मुतासरा मकाम पर मौजूद। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। सारिफीन को ये रिलीफ नवंबर के बिजली के बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। लाइफ लाइन सारिफीन को के सिवा इसका इत्तला कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। कौन सा एशिया कप, कहां का एशिया कप, भारत को चुप लग गई। ICC इजलास में एशिया कप की ट्रॉफी का मामला नहीं उठाया गया। ज़राए के मुताबिक BCCI ने भी इजलास में एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं की। इजलास के बाद कुछ बोर्ड मेंबरान ने दोनों ममालिक से एशिया कप ट्रॉफी के इशू को हल करने पर बात की। बोर्ड मेंबरान ने कहा कि दोनों ममालिक को इफ़हाम और तफहीम से मामला हल करना चाहिए। ICC बोर्ड मीटिंग आज दुबई में हुई, जिसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा एशिया कप ट्रॉफी का मामला बिल्कुल हल होना चाहिए।
थल जीप रैली का दूसरा रोज क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। रंगारंग सकाफती तकरीबात का सड़का लिया के सहरा 12 में थल मेला, झूमर, घुड़ डांस और तीरंदाजी, कैटल शो, म्यूजिकल नाइट करने का फैमिली गाले में अवाम का जोशो खरोश। थल जीप रैली के सुल्तान का फैसला 9 नवंबर को होगा। और जीत गया पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली सीरीज जीतने में कामयाब। पाकिस्तान ने 144 रन का लक्ष्य 26वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब की 70 गेंदों पर 77 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 32 और बाबर आजम ने 27 रन बनाए।